तो हमने प्रथम पुरुष पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में कैसे है कि एक वचन, त्वम, द्विवचन, युवाम और बहुवचन यूयम। इसमें चलते के ये तो हो गए शब्द रूप। धातु रूप कैसे चलते हैं, तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था गच्छति, उसी प्रकार मध्यम पुरुष में धातु रूप का मध्यम पुरुष वह है गच्छसि, गच्छत है, गच्छत। ये मध्यम पुरुष के रूप है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छत, तुम दोनों जाते हो। और यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको लट लकार बता रहा हूं। लिट लकार कौन सा? लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। जिस प्रकार इंग्लिश में अपने टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, उसी प्रकार इसमें भी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल इसमें भी होते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि वर्तमान काल। समझ में आया? मध्यम पुरुष आपके समझ में आया कि त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छत, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। तो इसी प्रकार आप आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में सबसे पहले तो कर्ता, अहम, आवाम, वयम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम के साथ गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ये कहने का मतलब अहम के साथ मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते। तो ये आपके कंप्लीट हो गए पुरुष के, प्रथम पुरुष से लेके उत्तम पुरुष। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आते तो आप संस्कृत नहीं सीख सकते। कारण क्यों? हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने, जब तक हमें अहम का अर्थ पता नहीं है, आवाम का पता नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पता है कि हमारे पास सीढ़ी लगी हुई, लेकिन हम सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रहे, तो हम ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो हमें ये चीजें आनी जरूरी है। अब ये तो हुआ सिर्फ गच धातु। गम धातु जो हो, कहने का मतलब जाने के अर्थ में, उसी प्रकार एक लिक धातु है, वह मैं आपको नॉर्मल वे में उसका बता देता हूं कि सारे एक साथ रूप लिख देता हूं उसके। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे लिखती, लिखत, लिखंती। मध्यम पुरुष
लिखसी, लिखता, लिखत, उत्तम पुरुष, लिखामी, लिखावे, लिखा में। इसका भी अर्थ वही होगा, ये भी वैसे ही प्रयोग होंगे जैसे कहने का मतलब हमने पहले वाले प्रयोग किए थे। जैसे लिखती तो सह लिखती, सा लिखती, तौ और ते। तौ किसमें? पुल्लिंग में, ते स्त्रीलिंग में। ते और ताहा लिखंती, इसमें त्वम, युवाम, यूयम, वयम, आवाम और अहम। तो ये हमेशा प्रयोग तो ऐसे ही होंगे, चाहे कोई सी भी धातु रूप हो, कोई सी भी धातु रूप हो। जो कर्ता है आपके ये वाले, जो करता है वह हमेशा एज इट इज ऐसे ही प्रयोग होंगे। प्रथम पुरुष में स, सा, तौ, ते, ता, यही हमेशा प्रयोग होंगे। प्रथम पुरुष में हमेशा यही कर्ता प्रयोग होंगे। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में भी त्वम, युवाम और यूयम, तो यही कर्ता फिक्स है। बदलेगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्ब बदलेगी। सब्जेक्ट इनमें हमेशा मध्यम पुरुष में सब्जेक्ट वही रहेगा और उत्तम पुरुष में भी सब्जेक्ट हमेशा वही रहेगा। बदलेगी तो ओनली फॉर वर्ब बदलेगी कि लिखामी की जगह हो सकता है चलामी आ जाए, वदामी आ जाए, खादामी आ जाए, लेकिन अहम तो वही रहेगा। और जिस भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आपका उत्तम पुरुष का है तो आपकी जो क्रिया है वह भी उत्तम पुरुष की होगी। अगर कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। जिस वचन और पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन और पुरुष की क्रिया भी होगी। तो आपके ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया सबको? ये ध्यान रखना हमेशा कि जिस पुरुष का वचन होगा उसी पुरुष की क्रिया होगी। थैंक यू।